दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से जो है एमवे एमएलएम के ऊपर जो है ईडी का जो छापा पड़ा है, ईडी का जो रेड पड़ा है, जिसमें लगभग 750 से ज़्यादा करोड़ का जो अवैध संपत्ति था, जो इसने लोगों के साथ फ्रॉड करके मनी सर्कुलेशन के अंतर्गत पिरामिड स्कीम में जो लोगों के पैसे लूटे गए थे, उसके ऊपर जो है ईडी का शिकंजा कसा है एमवे एमएलएम के ऊपर। एक समय था दोस्तों जब एमवे जिसने जो है काफ़ी तेज़ी से लोगों को लूटा, काफ़ी तेज़ी से अपना नेटवर्क बड़ा किया, और ये कह सकते हैं कि इंडिया में अगर कोई पहला एमएलएम था, कोई आया था जो कि एक विदेशी मॉडल लेकर इंडिया में आया था, तो वो एमवे ही था। अब एमवे के ऊपर जो ये छापा पड़ा है, जो रेड पड़ा है, उसके बाद जो है वैसे बहुत सारे लोग जो कि अलग अलग एमएलएम कंपनियों में काम करते हैं, अलग अलग एमएलएम कंपनियों के जो सेल्समैन हैं, जो इनका प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके बीच में इस बात को लेकर काफ़ी डर है, उनके मन में टेंशन है कि यार जो वो बड़े बड़े सपने देखकर, जो बड़े बड़े सपनों को लेकर, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसी कंपनियों में ज्वाइन हुए हैं जहां पे वो दिन रात लोगों को चूना लगाते हैं, लोगों से बड़ी बड़ी बातें करके जो है उनको ज्वाइनिंग करवाते हैं, उनको साबुन तेल ये सब प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात जो है सपनों को पूरा करने के लिए होता है, यहाँ पे ऊंची ऊंची बातें होती हैं, तमाम तरह के ऐसे हथकंडे अपनाए हो जाते हैं जहाँ के सामने वाले बंदे को इन्फ्लुएंस करके जो है उनकी जेब से पैसे निकाले जाएं और बदले में उसको कुछ प्रोडक्ट दिया जाए, कुछ सप्लीमेंट्स दिया जाए। ठीक है, तमाम ऐसी चीज़ों को एक तरीके से ये बेचने का जो एक टैलेंट है, एक बेचने का जो कला है, वो इसमें करते हैं और बदले में जो है कुछ पैसों की वो उम्मीद करते हैं। और अब जो है उनके मन में इस बात को लेकर टेंशन है। साथ ही साथ वैसे बहुत सारे लोग जो कि एमएलएम में ज्वाइन होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो एक फ्रॉड बिजनेस है उसमें अगर काम करना चाहते हैं, तो उनके मन में इस बात को लेकर डर है, डाउट है कि क्या वेस्टेज एमएलएम भी पिरामिड स्कीम पे काम करता है। क्योंकि भारत सरकार ने जो भी ये डंडा चलाया है एमवे कंपनी के ऊपर, जो ईडी का जो रेड पड़ा है, वो इसी आरोप में लगा है कि ये कंपनियां जो हैं पिरामिड स्कीम चलाती हैं, और साथ ही साथ प्रोडक्ट जो है इनका केवल एक मुखौटा होता है, उसके पीछे एक्चुअल में जो है ये मनी सर्कुलेशन करते हैं। ठीक है, अब मनी सर्कुलेशन क्या होता है, पिरामिड स्कीम क्या होता है, ये भी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, और क्यों ये गैर कानूनी है यह भी आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो गवर्नमेंट का सीधा सा एक अपोज यही है कि कोई भी कंपनी जो है प्रोडक्ट बेसिस कंपनी जो है प्रोडक्ट के नाम पे लोगों से जो है मनी सर्कुलेशन नहीं कर सकती है, पिरामिड स्कीम के तहत लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवा सकती है। तो ऐसे में आपके मन में अगर ये सवाल है, अगर आपके मन में भी ये दुविधा है कि क्या जो ये वेस्टेज कंपनी जो है, जिसने काफ़ी मतलब एक तरीके से हाइप क्रिएट कर रखा है कि नहीं जी हम तो मनी सर्कुलेशन नहीं करते हैं, हमारा पिरामिड स्कीम नहीं है, तमाम जो है इन लोगों का तो क्या करें, इन लोगों का धंधा इसे चलता है। तो एक्चुअल में क्या ये मनी सर्कुलेशन है कि पिरामिड स्कीम है, अब आप समझेंगे इन चीज़ों को। देखिए पिरामिड स्कीम क्या होता है, स्कीम हटा दो, पिरामिड से आप क्या समझते हैं। आपने देखा भी होगा फोटो में, या फिर आप अगर इजिप्ट गए होंगे तो देखे होंगे कि पिरामिड जो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ट्रायंगुलर शेप में जो है एक स्ट्रक्चर होता है, और अगर आप पिरामिड को ठीक से गौर करेंगे तो पिरामिड कैसे बना है, वो अलग अलग जो है ब्लॉक के थ्रू बना हुआ है। आप देखेंगे गौर से, अगर आप पिरामिड देखेंगे तो अलग अलग जो बड़ी बड़ी ईंटों के समान एक ब्लॉक होते हैं, उसी ब्लॉक को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे रख के नीचे से लेकर ऊपर तक एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, यही तो पिरामिड है। और पिरामिड में आपने ये देखा होगा कि नीचे जो है बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ब्लॉक नीचे हैं, फिर उसके ऊपर उससे थोड़ा सा कम, ठीक है, फिर उसके ऊपर उससे थोड़ा सा कम, उसके ऊपर उससे थोड़ा सा कम। अरे आप ये देखो ना, जब दही हांडी होता है होली के समय या फिर जन्माष्टमी के समय, गोविंदा आला रे, तो उस समय क्या होता है, हांडी लटकाई जाती है और नीचे जो है बंदे एक को पकड़कर एक को पकड़कर एक जो है टोली बनाते हैं और ऊपर चढ़कर जो है उस हांडी को फोड़ते हैं। तो वहाँ आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि नीचे सबसे अधिक बंदे रहते हैं, फिर उसके ऊपर उससे कम, उसके ऊपर उससे कम, और जो सबसे ऊपर जो रहेगा वो इकलौता बंदा रहेगा। ऐसा ही होता है ना, और वो इकलौता बंदा जो है वो हांडी फोड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, इंक्लूडिंग वेस्टेज, एमवे तो है ही, खैर उसका तो प्रूफ हो गया, वो तो पकड़ा गया,
मैं यहाँ पे वेस्टेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी सिर्फ यही स्कीम है। और सबसे ऊपर में कौन है? सोनू शर्मा, ठीक है। अब टीएसएस को तो इतना मतलब कि बना दिया गया जैसे कि वो कोई मतलब कि इलन मस्क को भी पीछे छोड़ चुका है। खैर वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो यहाँ पे आपने ये तो देख लिया, ये इस बात से प्रूफ हो गया कि ये पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम क्या होता है कि वहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला बंदा होगा वो सारा क्रेडिट लेगा और नीचे वाले बंदे घोड़े गधे की तरह काम करते हैं ताकि जो है उनके मेहनत का फल उसके ऊपर वाला ले जाए। ये एक्चुअल में काम कैसे करता है वेस्टेज के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ। इनका काम देखो, बातें भले भले बड़ी बड़ी है, ठीक है, आपके सपने पूरे होंगे, आप बिलियन कमाएंगे, डॉलर, ये वो तमाम जो भी है, आप तो जानते ही हैं इनका यार, इनका जो फेंकने का स्टाइल होता है, इनका जो गोली देने का स्टाइल है वो तो अल्टीमेट है। तो वहाँ पे चीज़ें क्या, बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन काम एक्चुअल में है क्या इनका? एक्चुअल में काम क्या है? ग्राउंड रियलिटी पे भले ये वेबिनार दे दें, ऑनलाइन मीटिंग करें, जो भी जूम सेशन करें, इनका एक्चुअल में काम है साबुन, तेल, शैम्पू या फिर हेल्थ सप्लीमेंट बेचने का काम। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बेचना है। और यहाँ पे आपको कोई सैलरी तो दी नहीं जाती है कि भैया आप इस कंपनी में इतना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आप सैलरी लो। नहीं 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 भैया, सैलरी किस बात की मिलेगी? तुम तो यार बिना भाड़े के मजदूर हो ना। अब मजदूर लोग को सैलरी नहीं दी जाती है, उनको मेहनताना दी जाती है। और यहाँ पे मेहनताना क्या है? एज अ सेल्समैन, एज अ सेल्स गर्ल, अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो आपको जो है प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, सबसे पहले तो आपको खरीदना होगा, कम से कम 2000-3000 का प्रोडक्ट आपको खरीदना होगा। अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, जिसकी कॉस्टिंग होती है, मान लेते हैं कि अगर आपने 3000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, तो एक्चुअल में उसकी कॉस्टिंग 300 रुपये होगी। जो कंपनी का जो मालिक है उसको बनाने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में 300 रुपये खर्च आए होंगे। ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कहीं कहीं 30 रुपये भी हो सकते हैं। तो बाकी 2700 रुपये, ठीक है। तो अगर आपने 3000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदे हैं, उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग तो 300 रुपये ही होगी बनाने में। तो बाकी जो 2700 रुपये हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? तो वो जो आपका ऊपर वाला होगा, जिसको अपलाइन बोलते हैं, वो कमीशन मारेगा आपके उस 2700 रुपये में। अब उसके ऊपर भी कोई उसका एक अपलाइन होगा जो उसको चूतिया बना के उस कंपनी में लाया होगा, तो उसको भी तो कुछ मेहनत का फल मिलना चाहिए, तो कुछ पैसे उसके पास जाएंगे। अब उसको भी तो किसी ने बड़े बड़े सपने दिखाकर ज्वाइन करवाया होगा ना, तो कुछ पैसे अब उसके पास जाएंगे। समझ रहे हो आप कि एक तरीके से पिरामिड स्ट्रक्चर है जहां पे मनी का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से किया जाता है। नीचे वाला बंदा जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी जो है हसरतें लेकर ज्वाइन करता है और वो साबुन खरीदता है इस उम्मीद में कि ये वेस्टेज का साबुन है, इसको रगड़ने से जो है गरीबी धुलती है, जो इनका टैगलाइन भी है। अब वो गरीबी धोने के चक्कर में वो 5 रुपये वाला साबुन जो है 50 रुपये में लेता है, ठीक है, ये सोचकर कि एक दिन में बड़ा आदमी बनूंगा। तो वो जो 50 में प्रोडक्ट लेता है 5 रुपये वाला, तो वो 45 रुपये जो वो हराम का दिया, जो 45 रुपये उसके जो उसको चूना लगा, वो तो आखिरकार जो है एक स्टेप ऊपर होते होते अल्टीमेटली जो कंपनी का जो ऑनर होगा, जो बैठे बैठाए आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उसके पास जाएगा। तो एक तरीके से जो ऑनर हुआ कंपनी का, वो सबसे टॉप वाला वो हुआ जो दही हांडी में जो फोड़ता है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो वो सबसे ऊपर वाला हुआ। वो वहाँ बैठे बैठे मलाई जो है वो खा रहा है, मलाई तोड़ रहा है, और उसके नीचे जो है उसके बंदे जो नौकर हैं, भले ही आपको बिजनेस पार्टनर बोले, लेकिन आपकी हैसियत एक नौकर वाली है, आपकी एक सेल्समैन वाली है। तो उसके नीचे जितने सेल्समैन है ना, वो कमीशन 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 होते हुए बटेगा। प्रोडक्ट सिर्फ एक मुखौटा है, प्रोडक्ट सिर्फ एक फेस है ताकि ये इलीगल एक्टिविटी कर सकें, ठीक है। अब जो कंपनी का ओनर होता है, वो उसको जो एक साबुन बनाने में 2 रुपये खर्चा होता है, वो उसको 50 में इसीलिए बेचता है कि जो बाकी में जो पैसे बचे हैं 48 रुपये, ठीक है, वो उन्हीं लोगों में बांट दे ताकि एक तरीके से उनका दिल बहला रहे और एक तरीके से उनका माइंडसेट जो है इस बात में रहे कि नहीं यार पैसे तो आ रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं, भले वो हमारे ही पैसे क्यों ना हो, लेकिन उनके नज़रों के सामने तो बस ये है कि पैसे आ रहे हैं, नीचे वाले बंदों का खून चूस रहे हैं लेकिन पैसे आ रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो पूरा मॉडल है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा इनका जो मॉडल है, ये पिरामिड पे ही काम करता है।
अगर आप ये चाहेंगे कि नहीं यार, अब गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, हम पिरामिड स्ट्रक्चर हटा देते हैं, तब तो इनका पूरा का पूरा जो मॉडल है, इनका बिजनेस मॉडल, वही ठप हो जाएगा, क्योंकि यही तो इसकी नींव है, इसकी यही तो एक तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही पिरामिड स्ट्रक्चर खत्म होगा तो इनका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, इनका पूरा इंडस्ट्री चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, अब ये समझो ना, MLM मतलब क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी मतलब कि अलग अलग, बहुत सारे, और लेवल मतलब लेवल, तो बहुत सारे लेवल मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, मतलब पिरामिड। तो दोस्तों इस बात को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेस्टेज भी एक जो है ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है। वेस्टेज भी जो है मनी सर्कुलेशन का काम करता है, और यहाँ भी जो सेल्समैन लोग होते हैं वो एक तरीके से ब्लॉक हैं जो मिलकर एक पिरामिड बनाते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला बंदा जो है, जिसकी टीम है या फिर जो कंपनी का ओनर है, वो उस पिरामिड का सबसे ऊपर पार्ट है। और जितने भी नए नए बंदे जो ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े सपने सोचकर, बड़े बड़े सपने को ख्वाब देखकर, वो उस पिरामिड का सबसे नीचे वाला पार्ट बनते हैं, और वो अपनी मेहनत की कमाई के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का एक कीमती वक्त भी झूठे सपनों को पूरा करने के लिए जो है अपना बिता देते हैं। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से ना वेस्टेज को लेकर, मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर, खासकर पिरामिड स्ट्रक्चर को लेकर आपके जो भी डाउट्स थे वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।